नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज बिहार में होगा बड़ा खेल? क्या आज बिहार में गिर जाएगी नीतीश की सरकार? और यह सवाल अहम इसलिए है क्योंकि आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को बिहार की सियासत में बड़े परिवर्तन के दावे किए गए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 25 जनवरी को खेला होई और खेला होगी। तो आज बिहार की राजनीति में क्या होगा, यह सवाल अहम है। वैसे बयानबाजी को छोड़ दे तो जो राजनीतिक हलचल बिहार में चल रही है उससे कहना गलत नहीं है कि बिहार में आज नहीं तो कल कुछ जरूर बड़ा होगा। या तो सरकार गिरेगी या तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। साथ ही कई विधायकों के भी पाला बदलने की खबर है। तो बिहार की राजनीति में क्यों है हलचल तेज, नीतीश कुमार का क्या है प्लान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ बिहार में चल रहा है और किस खेल की बात चल रही है? देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव ये दो नेता ऐसे हैं जो दो रात से सो नहीं पाए हैं। स्थितियां बड़ी विकट है इन लोगों के लिए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कही, इनकी नींद उड़ गई है। अब इस बात के न समर्थन कर पा रहे हैं न विरोध कर पा रहे हैं, बीच बीच की स्थिति में है। और इसलिए दोनों समर्थन भी कर रहे हैं और साथ में इफ एंड बट लगाने वाली जो बात होती है, ये लेकिन, किंतु, परंतु के आधार पर अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समस्या अभी रातों रात दिखाई पड़ी, जबकि ये क्या कर रहे थे, जन नायक कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी वर्ष 100 साल हो गए हैं, तो 100 साल के जन्म शताब्दी मना रहे थे। पूरे राज्य में नीतीश कुमार ने क्या किया, कर्पूरी चर्चा करवाई। कर्पूरी चर्चा का मतलब, कर्पूरी चर्चा का मतलब यही होता है कि उन्होंने जिस तरीके से रिजर्वेशन के लिए और ओबीसी के पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल उठाए थे, उन सवालों पर चर्चा होगी। चर्चा लालू यादव के खिलाफ जाती है जी, क्योंकि नीतीश कुमार की बात है। कर्पूरी ठाकुर ने एक बात कही थी कि ओबीसी की पॉलिटिक्स अगर बिहार में यादव डोमिनेटेड है तो इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। मतलब यानी कि अगर ओबीसी में यादवों का वर्चस्व हो तो फिर ओबीसी का क्या फायदा। इतनी जातियां हैं और एक जाति विशेष का दबदबा सिर्फ हो जाएगा तो फिर तो दूसरी जातियों के नेता उभर नहीं पाएंगे, उनको सोशल जस्टिस कैसे मिल पाएगा। और लालू यादव को यह परेशानी रही जी, क्योंकि उस समय जो ओबीसी की दूसरी बड़ी जाति है जिसके सीएम है नीतीश कुमार, कुर्मी की बात की जाती है, तो कोयरी कुर्मी, कुशवाहा कुर्मी, ये दोनों का डोमिनेंस नहीं था, ऐसे पावर में नहीं थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर ने इनकी बात नहीं कही। नीतीश कुमार उस चर्चा के दौरान दो और बातें लेकर आए कि लालू यादव के पास एक बड़ा चंक है और वो है यादव, दूसरा मुस्लिम। नीतीश कुमार को मुस्लिम कुछ पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी अपने आप को सेकुलर बनाए रखने की कोशिश करते रहे। तो इसलिए जो मुसलमान थोड़े समझदार रहे, जिनको सिर्फ धर्म के आधार पर इस बात के लिए लालू को समर्थन नहीं करना है कि इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को रोकी थी, उन्हें गिरफ्तार किया था, इसलिए बड़े मुसलमान समर्थक हैं। जो लोग उनके गुंडा राज से त्रस्त रहे, उनको लगा कि चलो हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन तो नहीं कर रहे, नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं। इसलिए सीमांचल के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर नीतीश कुमार को टिकट देने के लिए तैयार रहते थे कि आप इन क्षेत्रों में चुनाव ज्यादा लड़ें, और वहां पर जीत भी हुई। इसलिए तो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें राजद को एक भी सीट नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी और उधर नीतीश कुमार, एक सीट मिली कांग्रेस को जी। यानी 40 में से केवल एक सीट इस पूरे महागठबंधन के पास रही। अब अभी जो स्थितियां बदली अचानक से कि इन लोगों ने कर्पूरी चर्चा
कर्पूरी ठाकुर की बात करते हुए सोशल जस्टिस और ये बात सोचने लगे कि सारे जो जातीय सर्वेक्षण हुए हैं उसमें 63% लोगों की बात है, 63% ओबीसी। अब नीतीश कुमार ने सोचा ओबीसी को ईबीसी में डिवाइड तो हमने किया, तो यानी हम कर्पूरी ठाकुर के सही उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। इन्होंने सोचा कि दलित और महादलित की बात तो हमने की, तो दलितों से महादलित को निकाला, यानी कि लेयर्ड रिजर्वेशन की बात जो कर्पूरी ठाकुर करते थे कि आप एक पूरे वर्ग को अगर छोड़ देंगे, एक खांचे में 27% रिजर्वेशन देना है ओबीसी को, तो उन लोगों को रिजर्वेशन देंगे पूरे ओबीसी को, तो उसमें जो जातियां ज्यादा पढ़ी लिखी है वो रिजर्वेशन का पूरा फायदा उठाएगी, और जो जातियां दबी है वो दबी रह जाएगी, क्योंकि वो भी नाई जाति के थे। उन संघर्षों को समझते थे कि हमारी कम्युनिटी जो अति पिछड़ी है, अति पिछड़ा वर्ग में आती है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है, क्योंकि वहां उसके गांव में ही जो दूसरे ओबीसी की जातियां हैं जैसे कुशवाहा, कुर्मी, यादव, ये लोग पढ़ते लिखते हैं, रिजर्वेशन का फायदा भी उठाते हैं। तो ये लेयर्ड जो रिजर्वेशन की बात थी वो नीतीश कुमार ने सोचा कि अगर हमें अपनी पार्टी को सबसे ऊपर ले जाना है जी, क्योंकि अभी महागठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, अभी बिहार के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार तीसरे दर्जे की पार्टी बनकर रह गए, तीसरे दर्जे के नेता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड सिर्फ सीटों के लिहाज से नहीं, लोकप्रियता के लिहाज से भी इनके सारे जो आधार थे धीरे धीरे खत्म होते चले गए। कुछ जो दलित महादलित की बात किए थे वो राजद और सीपीआई एमएल के गठबंधन के कारण उनके साथ चले गए। जो बचे खुचे जो थे वो कुछ जीतन राम मांझी के साथ चले गए, और उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही, ओबीसी, दलित, ये सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाले कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए, जो सही मायने में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करती है। अब इसके कारण नीतीश कुमार के पास क्या रहा, जो कुशवाहा और कोयरी यानी कोयरी और कुर्मी की बात करते थे, उसमें से कुशवाहा यानी कोयरी, इसके दो बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा इनसे अलग हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यंग लीडर हैं, कोयरी के लीडर हैं कुशवाहा के, तो नीतीश कुमार के पास जो 6-7% कुशवाहा साथ में रहते थे वो भी धीरे धीरे खिसक गए। तो इनको लगा कि अब जरूरी क्या है, ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, उसकी राजनीति करना जरूरी है, क्योंकि उसमें 133 से ज्यादा बिहार की जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, बेलदार है, उसके साथ कुछ कहार हैं, नाई हैं, ऐसे सैकड़ों जातियां हैं, लोहार सुनार टाइप की जो है, जो जातियां बहुत छोटी छोटी संख्या में है, लेकिन एक साथ मिल जाए तो वो जिताने हराने के लिए अपनी भूमिका निभा सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स थी वो अपने आप को सरवाइव करा के आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन अचानक हुआ क्या, ये ईबीसी की पॉलिटिक्स इनकी खत्म हो गई। पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न, और उसके बाद अब ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को जाने वाले थे, उन्होंने पोस्टपोन्ड इसलिए किया कि इस मुद्दे को थोड़ा गर्म होने दो। जब स्टेज पर जाएंगे तो कहेंगे कि ये जो दो पार्टियां हैं, ये नीतीश लालू जैसे लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये सामाजिक न्याय कहां लेकर गए थे। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके साथ इन लोगों ने कैसे न्याय किया, ये लालू यादव ने कैसे न्याय किया यूपीए 1 यूपीए 2 के समय। उससे पहले ये खुद ही रेलवे मंत्री रहे और इतने दिनों तक सत्ता इनके इर्द गिर्द घूमती रही, प्रधानमंत्री के दावेदार थे जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। तो लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया, हमने किया। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात है कि जो ओबीसी की वो जातियां जिसको अति पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो लोग धीरे धीरे समझने लगे कि हमारे लिए क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी यही राजनीति हुई, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक नई स्ट्रेटजी बनाओ नन यादव ओबीसी की। ये यादव जो हैं वो ज्यादातर अखिलेश यादव के कारण उनको समर्थन देंगे, लेकिन उनके अलावा जो ओबीसी के नेता हैं
उनको उभारो, अलग अलग जगहों पर उनको अपने साथ लाओ, इसका फायदा हुआ। देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहां भी यही पॉलिटिक्स है। यादव और कुर्मी ये दोनों नीतीश और लालू के साथ हो सकते हैं, लेकिन उन जातियों को क्या है जिनके एक भी नेता इनकी पार्टी में है ही नहीं, हमारी पार्टी में है, तो उन लोगों को मैदान में भेजो, चाहे निषाद ही क्यों ना हो। और इसलिए उन लोगों को जब मैदान में भेजोगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और आ रहे हैं, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ी। और इसके आधार पर अब जब इनके पार्टी के विधायक हैं जो चुनाव जीतने के लिए राजनीति करते हैं, हारने के लिए तो कोई राजनीति करता नहीं है। दूसरी तरफ ईबीसी की जो बात हुई तो कांग्रेस के वो नेता जिनके पास इन वोट बैंक के अलावा कुछ और है नहीं, वो भी सोचने लगे कि हमारे पास क्या आधार बचेगा। यहां तक कि राजद में भी ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि हम अगर उन लोगों के साथ नहीं रहे तो किसके साथ रहेंगे, हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। तभी पाला बदलने की खबरें आई रातों रात। क्या हो गया? क्योंकि ये खबर तो पहले नहीं आ रही थी, अचानक से शाम के समय में ये घोषणा होती है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। उसके एक दिन बाद ये खबरें आती है नीतीश की पार्टी में विद्रोह, कांग्रेस में विद्रोह, यहां तक कि सीपीआई एमएल में विद्रोह, क्योंकि वो भी जो पार्टी है वो दलितों की बात करती है, और दलितों का मतलब है अति पिछड़ा वर्ग और जो एससी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में। तो इन लोगों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसकी चर्चा अब ज्यादा होगी, भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा मुद्दा अपने साथ कर लिया है, तो इनमें बगावत होनी शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि अब वहां पर खेल बदल चुका है। नीतीश के पास दो ही विकल्प हैं, इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करो या फिर अपनी पार्टी में बगावत के लिए तैयार रहो। अगर ये लोग बाहर निकले तो फिर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो इन लोगों को एक बड़े संकट में पीएम मोदी ने डाल दिया, जो अचानक से हुआ। प्रचार तो ये कर रहे थे, ये इतने दिनों से कर्पूरी चर्चा करवा रहे थे, लोगों को जागृत किया कर्पूरी ठाकुर के बारे में, लेकिन अभी तक इन लोगों ने मांग नहीं की थी कि इनको भारत रत्न दिया जाए। इनके तरफ से भी मांग होती तो कहा जाता, जैसे बार बार जयंत चौधरी करते रहते हैं कि भाई और किसान नेता हैं तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, या अलग अलग जगह पर मायावती कहती है कांसीराम को भारत रत्न दिया जाए। इन लोगों ने कभी मांग भी नहीं की। तो इसलिए ये जो बिना मांग के इतना बड़ा गिफ्ट बिहार के ईबीसी वर्ग को मिला, इससे इन लोगों को लगने लगा है कि अब जब भी हम चुनाव लड़ेंगे तो इन लोगों के साथ रहेंगे, जीत नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। अब जल्द ही, ये तो तारीख है, समय बताए थे, जीतन राम मांझी बोले या चिराग पासवान बोले, अलग अलग नेता अलग अलग समय बता रहे हैं, लेकिन समय कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, महीना दिन के अंदर, एक ही महीना में वहां पर स्थितियां बदलेगी। नीतीश कुमार या तो लालू यादव के साथ मिलजुल कर ये प्लान बना लें कि चुनाव एक साथ करवाएं, या फिर अपने पार्टी के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे से समझाया। धन्यवाद। तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से नाराजगी है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार में सहयोगी आरजेडी से खटपट की भी खबरें हैं। बात पक्की है कि नीतीश कुमार की लालू तेजस्वी से बात नहीं बन पा रही है, तो वहीं पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार का बीजेपी के प्रति प्रेम भी उमड़ रहा है। नीतीश कुमार इन दिनों पीएम मोदी की तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा नीतीश कुमार आगे क्या कुछ खेल करेंगे, या नीतीश के साथ ही कोई खेल हो जाए। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।